नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज 16 जून 2020, कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ्य पुस्तक है भूगोल। भूगोल में पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हमने कल देखा, भूमि। आज हम मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा क्या चीज़ होती है, मृदा के निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, मृदा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि के बारे में हमने जानकारी कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और जिस पर हम विचरण करते हैं वही भूमि है। भूमि के ऊपर जो मिट्टी होती है, भूमि के ऊपर जो मिट्टी होती है, आज आपको बताता हूं। ये मिट्टी के बारीक कण, ये जो मिट्टी के बारीक कण है, ये मिट्टी के बारीक कण है, ये देखिए, इसे कहते हैं मृदा। इसे क्या कहते हैं? मृदा। ये भूमि के बिल्कुल निकटता से चिपकी रहती है, भूमि के ऊपर बिल्कुल निकटता से चिपकी रहती है, वो कहलाती है मृदा। उसी मृदा में हमें उपजाऊ, अनुपजाऊ और ह्यूमस की मात्रा का पता चलता है। तो सबसे पहले मृदा की परिभाषा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो मैंने आपको बताया कि जो दानेदार पृथ्वी, जो भूमि होती है, पृथ्वी होती है, उसके ऊपर जो परत है, ये मिट्टी की परत, ये बिल्कुल बारीक बारीक दाना होता है, ये मृदा कहलाती है। ये मृदा कहलाती है क्योंकि बिल्कुल भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, भूमि के बिल्कुल निकटता से जुड़ी होती है। इसलिए मृदा की परिभाषा है, पृथ्वी या भूमि के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए कि मृदा कितने वर्षों में बनती है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटी परत की मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर हमें यह मृदा प्राप्त होती है। मृदा का निर्माण कौन करता है? मृदा कैसे प्राप्त होती है, हमें कहां से प्राप्त होती है मृदा? तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जो मोटी मोटी चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी चट्टान, उनमें से जो खनिज प्राप्त होते हैं, और जैव पदार्थों, जो जैव पदार्थ, ये जैव पदार्थ यानी पेड़ पौधे वगैरह, ये जमीन में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो चट्टानों से टूट टूट कर चट्टानें बनती है, उनके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। और भूमि पर जो खनिज प्राप्त होते हैं, चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थों से प्राप्त, तब जाकर के इन सबका विखंडन होता है, इन सबका क्षय होता है, धीरे धीरे टुकड़े में बदलते हैं और बिल्कुल बारीक बारीक कणों में ये परिवर्तित हो जाती है, तब जाकर के हमें मृदा प्राप्त होती है, तब जाकर मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय, अब आता है कि अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय तापमान परिवर्तन, जैसे तापमान बदलाव होता है, गर्म, ठंडी, वर्षा, तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रियाएं, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा जो चट्टानें, सैलें, इन सबका जो विखंडन होता है, इन सबका जो क्षय होता है, उसे कहते हैं अपक्षय। उसे क्या कहते हैं? अपक्षय। और ये इन सब चट्टानों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों और जैव पदार्थों के अपक्षय होने से हमें मृदा प्राप्त होती है, तब मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि मृदा को हम कैसे प्राप्त होते हैं, उसके निर्माण को प्रभावित कौन करता है, कौन से कारक है? तो पहला बिंदु है आपका जनक क्षय, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा व पारगम्यता को निर्धारित करता है। जो जनक क्षय होते हैं, उसका रंग, उसका गठन और रासायनिक गुणधर्म और खनिज और उसकी मात्रा को निर्धारित करता है। दूसरा बिंदु होता है उच्चावच तुंगता और ढाल, मृदा के संचय को निर्धारित करता है कि मृदा इकट्ठी कैसे होगी, कितनी ढाल है, कितनी ऊंची है, कितनी उबड़ खाबड़ जमीन है, उसके संचय को निर्धारित करता है। तीसरा बिंदु जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। कि यानी ये जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय इसके निर्माण की दर को प्रभावित करता है कि कितनी तेजी से होती है, कितनी कम गति से होती है। चौथा बिंदु समय,
मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, क्योंकि जो हमें जमीन के ऊपर मिट्टी दिखाई देती है वो कितनी मोटी नीचे उपजाऊ है, उसके नीचे कौन सी मिट्टी है, उस मृदा की मोटाई को निर्धारित करते हैं। पांचवा बिंदु वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। जैसे वनस्पति पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के पत्ते गल करके नीचे गिरते हैं जमीन पर और वो मिट्टी में मिल जाते हैं और गल करके सड़ जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। प्राणी जो इस पृथ्वी पर प्राणी विचरण करते हैं, मनुष्य विचरण करते हैं और अपना मल मूत्र उस पर त्यागते हैं और उससे गोबर वगैरह सबसे उनसे जो खाद प्राप्त होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, तो वो मृदा की ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इस तरह 3-4 बिंदु हैं जो मृदा की आपको ध्यान में है। क्या पहले तो मृदा किसे कहते हैं, दूसरा मृदा बनने में कितने वर्ष लगते हैं, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। अब आता है मृदा की क्षीणता, यानी मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा की क्षीणता और निम्नीकरण यानी कमी कैसे होती है, हमारी जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें कमी कैसे आती है। तो मृदा के 2 है, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। इसके निम्नीकरण के 2 कारण है, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक, यानी मनुष्य के द्वारा भी होता है और प्रकृति के द्वारा। अब कौन कौन सी चीज होती है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, वह है वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन, यानी वनों की अंधाधुंध जो कटाई चल रही है इसकी वजह से मृदा का कटाव होता रहता है, मिट्टी कटती रहती है। उसके बाद अतिचारण, जहां जहां पेड़ पौधों को पशुओं को चराया जा रहा है तो वो अतिचारण भी मृदा का निम्नीकरण का कारण होता है। उसके अलावा आता है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, जिससे हमारी मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। ऐसे ही वर्षा, अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई तो भी समस्या की मृदा का कटाव हो जाएगा और वहां से मिट्टी बह करके दूसरी जगह चले जाएगी, तो ये भी मृदा का निम्नीकरण के कारण है। अब हमें आता है कि इन निम्नीकरण के कारणों को हम मृदा का उपाय करके, यानी मृदा को कैसे रोकें, मृदा का संरक्षण कैसे करें, कौन कौन से उपाय आते हैं। उन उपायों में सबसे पहला आता है आपका मल्च बनाना। उन उपायों में आता है सबसे पहले आपका आता है मल्च बनाना। तो मृदा के संरक्षण में हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या उपाय हो सकते हैं, उन बिंदुओं को आपको मैं लिख करके बताता हूं एक बार। तो पहला बिंदु आता है संरक्षण का मल्च बनाना। पहला बिंदु है मल्च बनाना। दूसरा है वेदिका फार्म, और तीसरा बिंदु आपका आता है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई पहला बिंदु मल्च बनाना, दूसरा वेदिका फार्म, तीसरा समोच्च रेखीय जुताई, चौथा आएगा आपका चट्टान बांध। चट्टान बांध, पांचवा बिंदु आपका आएगा बीज, यानी मृदा के बीच में फसल उगाना। मृदा के बीच में फसल, ये हमारे संरक्षण के उपाय है कि मृदा के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और अगला बिंदु है रक्षक मेखलाएं। ये उपाय अपनाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इनका वर्णन हमारी पाठ्य पुस्तक में है। मल्च बनाना, वेदिका फार्म, ढाल जो हमारी खेतों होते हैं उनके ढालों के अनुसार उनको ऊपर नीचे के हिसाब से करना, जुताई करना। ऐसे ऊपर जो ढालू या जो हमारी ढालुआ क्षेत्र की जमीन है उनमें हम समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं। चट्टानों के बीच में बांध बना सकते हैं जिससे हमारी मृदा का अपर्दन नहीं हो, ये बहे नहीं। और मृदा के बीच में फसल उगाना, यानी मृदा के बार बार परिवर्तन करते हुए हम उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए हम फसलों को परिवर्तित कर करके बोल सकते हैं। साल भर में जैसे 3 फसलें होते हैं तो उनको परिवर्तित करके हम उसको
बो सकते हैं। और रक्षक मेखलाएं यानी पेड़ों की एक कतारबद्ध पंक्तियां हम पेड़ों को लगाएं जिससे मृदा का अपरदन, हवा, मिट्टी, पानी उनसे ये पेड़ उनको रोक लें, तो वो कहलाती है रक्षक मेखलाएं। इस तरह मृदा का अपरदन को हम रोक सकते हैं या इसका निम्नीकरण को रोक सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। आज इतना ही है, कल इस पाठ का अगला भाग पढ़ाएंगे।